हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग न्यू चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इट इज़ चैप्टर नंबर 14, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। You will remember what you learnt about factors in class 6th. Let us take a natural number, say 30. हम एक natural number लेते हैं 30 and write it as a product of other natural numbers. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इसके फैक्टर्स बनते हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, ये भी 30 के इक्वल आएगा। अगर हम 3 लिखें तो 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये 30 के इक्वल होने चाहिए जो फैक्टर्स लिखेंगे हम। इस तरह से 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 20 ये सारे किसके फैक्टर्स हो गए? 30 के हो गए। इनमें से 2, 3 और 5 ये कैसे फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ए नंबर रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज सेड टू बी इन प्राइम फैक्टर फॉर्म। और इस तरह से जो हम नंबर लिखेंगे, अगर हम 30 को इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये क्या हो जाएगी? प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 70 तो ये हो जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 7। 90 की हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। Similarly, we can express algebraic expressions as product of their factors. तो यहाँ पर तो ये किए हमने नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स। अब हम करेंगे algebraic expressions। तो उसमें क्या होता है? उसमें हम उनको जो फैक्टर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। फैक्टर्स ऑफ algebraic expressions. We have seen in class 7 that in algebraic expression terms are formed as a product of factors. तो algebraic expressions में क्या होता है? टर्म्स होती हैं और वो किससे किससे बनी होती हैं? फैक्टर्स के प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल लेंगे 5xy प्लस 3x। 5xy इसके अंदर ये एक टर्म है, algebraic एक्सप्रेशन है ये 5xy प्लस 3x, और इसके अंदर है ये टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, 5xy है और एक 3x है। तो सबसे पहले हम टर्म लेंगे 5xy। इसके फैक्टर्स बनेंगे 5x एंड y। we may say that 5x and y are prime factors of 5xy। तो यहाँ पर जो 5xy है इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5x एंड y। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम प्राइम की जगह इररिड्यूसिबल वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? 5x एंड y इज़ द इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। नेक्स्ट, कंसीडर द एक्सप्रेशन 3x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। इट कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3x का तो फैक्टर हो जाएगा 3 और x, और जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसके अंदर फैक्टर्स हो जाएंगे 3x एंड x प्लस 2 आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो ये इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के। सिमिलरली द एक्सप्रेशन, एक एग्जाम्पल और दिया है 10x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 3 इज़ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो इसके कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो हो जाएगा 10x के बना लेंगे हम 2, 5 और x प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे, y प्लस 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन क्या होता है? when we factorize an algebraic expression we write it as a product of factors। जब हम किसी algebraic expression को हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। these factors, और जो ये फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और algebraic expressions भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशंस हैं जैसे 3xy,
5x² तो इनके हमारे जो टर्म्स दे रखी हैं इनके एक्सप्रेशंस हो जाएंगे हमारे 3x एंड y, 5x x एंड y, और इसके अलावा 2x, और जो ये ब्रैकेट्स में दे रखे हैं y+2 ये एज इट इज़ रहेगा फैक्टर, 5y+1 एंड x+1 ये एज इट इज़ ब्रैकेट्स में रहेंगे, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं 2x+4, 3x+3y, x² + 5x, x² + 5x+6, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि इनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। वी नीड टू डेवलप सिस्टमेटिक मेथड्स टू फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस, तो हमें एक सिस्टमेटिक मेथड को डेवलप करना है ताकि हम इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकें और उनके हम फैक्टर्स निकाल सकें। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है फैक्टराइज 2x+4। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट टर्म दे रखी है 2x, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और x, और 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 2। तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 2 × x, 2 × 2। नोटिस दैट फैक्टर 2 इज़ कॉमन टू बोथ द टर्म्स। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर पीछे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो 2x+4 था उसको हमने इस तरह से लिख दिया 2 ब्रैकेट स्टार्ट x+2, तो 2 और x+2 ये यहाँ पे इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, फैक्टराइज 5xy + 10x। 5xy इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x और y, 10x इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 5 और x। अब हमें देखना है क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो यहाँ पे जो 5 और x है इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में। ठीक है, अब हम 5x को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5x ब्रैकेट के अंदर आएगा y+2। 5x and y+2 are irreducible factors of 5xy and 10x। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेंगे, फैक्टराइज 12a² + 15ab²। 12a² को हम क्या लिखेंगे, 12 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। इस तरह से बना सकते हैं हम 12 के फैक्टर्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, इस तरह से। और इसी तरह से हम 15 के फैक्टर्स ले लेंगे, 3 5 जा, 5 1 जा। तो हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। आगे दिया हुआ है a × a × b, 15ab², 3 × 5 × a × b × b। अब हमें देखना है इसमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 3ab। अब हम 3ab को ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 4a, 3 4 जा 12, 4a आ जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, 5 a भी निकाल लेंगे इसमें से, बच जाएगा इसमें b। 3ab ब्रैकेट के अंदर आएगा 4a + 5b। तो यहाँ पर 3ab 4a + 5b ये क्या है, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, फैक्टराइज 10x² - 18x
क्यूब प्लस 14x की पावर 4 दी हुई है यहाँ पे। 10x² हो जाएगा 2 इंटू 5 x इंटू एक्स। 18 का इस तरह से निकाल लेंगे हम। 2 9 जा 18, 3 3 जा 2 इंटू 3 इंटू 3 और x 3 टाइम्स है तो x इंटू एक्स। यहाँ पे x 4 टाइम्स है और 14 का इस तरह से हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 इंटू 7, x यहाँ पे 4 टाइम्स है। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 2 है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2x एंड x किसके इक्वल हो जाएगा? 2x² के। अब हम 2x² को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और अंदर वाले को हम डिवाइड कर देंगे 2x² से। 5 आ जाएगा, 2x² है तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 5 आएगा माइनस 9x प्लस x की 3 है, ब्रैकेट के बाहर हमने निकालना है x²। तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा प्लस 2 7 जा 7x का स्क्वायर, क्योंकि x² बाहर है और अंदर पावर है 4 तो 2 बच जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। अब हम जो बड़े वाला है जिसकी पावर बड़ी है उसको पहले लेके आएंगे। 7x² प्लस 9x माइनस 9x आएगा यहाँ पे, माइनस 9x प्लस 5। तो यहाँ पर 2x², 7x² माइनस 9x प्लस 5, यहाँ पर इरिड्यूसिबल फॉर्म फैक्टर्स हैं किसके? जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। डू यू नोटिस दैट द फैक्टर फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज़ ओनली वन टर्म? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। फर्स्ट मेथड था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब हमारा सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, रीग्रुपिंग का। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है इस तरह का, इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। यू विल नोटिस दैट फर्स्ट 2 टर्म्स हैव कॉमन फैक्टर्स 2 एंड y। जो पहले की जो 2 टर्म्स हैं 2xy प्लस 2y, इसमें तो 2 और y कॉमन टर्म्स हैं और जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उनके अंदर कॉमन फैक्टर है 3x प्लस 3 है, तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर 3 है। बट देयर इज़ नो सिंगल फैक्टर कॉमन टू ऑल द टर्म्स। लेकिन चारों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाउ शैल वी प्रोसीड? तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में अब लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो शुरू की 2 टर्म्स हैं उनको हम अलग लिखेंगे और जो बाद की 2 टर्म्स हैं उनको हम अलग लिखेंगे। अब हम स्टार्टिंग की 2 टर्म लेंगे 2xy प्लस 2y, इसमें 2y कॉमन है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो 1 हमने इसमें ऐड करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पिंक बॉक्स में छोड़ा था एक नोट, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ 5xy। तो जो 5xy टर्म है उसके फैक्टर्स 5x और y बताए थे मैंने आपको। यहाँ पे भी हम 1 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। कोई भी टर्म हो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही। एज इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, unless it is specially required, we don't show 1 as a separate factor of any term। तो जब हम नेचुरल नंबर्स में करते हैं फैक्टर्स तो वहाँ पर हम 1 को शो नहीं करते जब तक उसकी नीड ना हो। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो जो रीग्रुपिंग है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स है, इसमें हम 1 का यूज़ करेंगे। 2xy फैक्टर्स हो जाएंगे 2x और y, 2y के फैक्टर्स हो जाएंगे 2y और 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें 2y कॉमन है तो 2y यहाँ से ले लेंगे हम, ये आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x। और इसी तरह से नेक्स्ट है 2y कॉमन है, इसमें बच जाएगा केवल 1। 3x प्लस 3 इसको हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स और 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1।
अब हम 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 3 है, कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2yx + 1 + 3x + 1। Now we have a common factor x + 1 in both the terms on right hand। यहाँ पर भी x + 1 है, यहाँ पर भी x + 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे x + 1 2y + 3। The expression is now in the form of product of factors। तो फैक्टर्स हो जाएंगे x + 1 और 2y + 3। ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं हमारे गिवन एक्सप्रेशन के। What is regrouping? Suppose the above expression was given as। जो हमें पीछे एक्सप्रेशन दे रखा था, अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को हमें इस तरह से दे रखा है कि 2xy + 2y, पीछे वाला एक्सप्रेशन क्या था मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 2xy + 2y + 3x + 3। अगर हमें एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा होता तो क्या करते हैं हम इसको, ठीक है, इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम साथ साथ ले लेंगे। देन इट विल नॉट बी ईजी टू सी द फैक्टराइजेशन। तो इसको हम इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2xy और 3x। 2xy + 3 को हम साथ ले लेंगे और 2y + ये हमारा लास्ट पेज पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था। यहाँ पर हम इजीली इसको कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में भी कॉमन टर्म है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और y, और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर है 3। लेकिन अगर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है कि इसको हमने 2xy + 3 + 2y + 3x, तो फैक्टराइजेशन करना इजी नहीं होगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे। जो 2xy है इसके साथ हम 2y को लेंगे और 3 के साथ हम 3x को लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास 2 ग्रुप आ जाएंगे। एक तो यहाँ पे स्टार्टिंग के ये जो 2 टर्म्स हैं इनका ग्रुप आ जाएगा 2xy + 2y, और सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा 3x + 3। इससे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दिस इज़ रीग्रुपिंग, इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं। रीग्रुपिंग में बी पॉसिबल इन मोर देन वन वेज। तो रीग्रुपिंग का करने का केवल एक ही तरीका नहीं होता, रीग्रुपिंग के और भी तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं हम रीग्रुप करते हैं इस एक्सप्रेशन को 2xy + 3x + 2y + 3। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम 2xy के साथ हम 2y को ही लें, हम 2xy के साथ 3x को भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम 3 के साथ 2y को भी ले सकते हैं। दिस विल आल्सो लीड टू फैक्टर, इससे भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेट अस ट्राई। अब हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2xy + 3, इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा x, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2y + 3, और यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ आएगा 2y + 3। 2y + 3 कॉमन है दोनों में, तो हम यहाँ पे ले लेंगे x + 1 और 2y + 3। द फैक्टर्स आर सेम एज दे हैव टू बी ऑल्दो दे अपीयर इन डिफरेंट ऑर्डर। तो फैक्टर्स सेम आएंगे बेशक उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। फैक्टराइज 6xy - 4y + 6 - 9x। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। 6 नहीं है इसमें कॉमन फैक्टर, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं रीग्रुपिंग का। तो हम रीग्रुपिंग करके देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स हैव ए कॉमन फैक्टर, जो पहले वाली 2 टर्म्स हैं इसमें कॉमन फैक्टर है 2y। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को हम फैक्टराइज कर लेते हैं।
2y कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 3x-2। अब हमारे पास बच जाता है 6 - 9x। अब हमें देखना है क्या इनके अंदर कुछ कॉमन है। इनके अंदर 3 कॉमन है, तो हम 3 ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। अंदर आ जाएगा -3 ले लेंगे हम, अंदर आ जाएगा 3x-2। इसको हम 1 लिख लेंगे, इसको हम 2 लिख लेंगे। पुटिंग 1 और 2 टुगेदर, इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 2y 3x-2, 2y 3x-2, और ये हो जाएगा -3 3x-2। अब यहाँ पे 3x-2 है, यहाँ पे भी 3x-2 है, तो ये कॉमन है, इसको हम एक बार लिख लेंगे 3x-2 2y-3। तो फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3x-2 और 2y-3 आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ट्राइडीज कराऊंगी ऑन पेज नंबर 219। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।